श्रोता मित्र, इस दिव्य ऑडियो कथा में सुनिए, रामायण के उस गुप्त प्रसंग को उजागर करती है जब लंका दहन के बाद हनुमान जी माता वैष्णवी से साक्षात दर्शन प्राप्त करते हैं। ये कथा भक्ति, शक्ति और धर्म का संगम है। मित्र, अगर आप चैनल में नए हो तो PCKLOVKTI चैनल को सब्सक्राइब करके जय महालक्ष्मी भाग 1 से लेकर भाग 37 तक की कहानी को जरूर सुने। ये वह समय था जब धरती पर धर्म और अधर्म की रेखा स्पष्ट दिखाई देने लगी थी। एक ओर लंका में रावण का अहंकार अपने चरम पर था और दूसरी ओर वनों की निस्तब्धता में एक दिव्य नारी तपस्या में लीन थी। यह कोई साधारण तप नहीं था, ये तप था आने वाले महासंघर्ष को संतुलित करने का। ये तप था शक्ति को जागृत रखने का। वह थी माता वैष्णवी। उनकी कुटिया घने वन के मध्य थी, जहाँ वायु भी धीरे बहती थी, जहाँ समय ठहर कर चलता था। माता वैष्णवी का तप वन का वह भाग जहाँ सूर्य की किरणें भी संकोच से उतरती थीं। वहाँ एक दिव्य कुटिया थी। उस कुटिया में माता वैष्णवी दिन रात ध्यान में लीन थीं। उनका शरीर स्थिर था, पर चेतना समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त थी। यह कोई साधारण तप नहीं था। न वे किसी वरदान की याचना कर रही थीं, न किसी सिद्धि की आकांक्षा थी। उनका तप निस्वार्थ था, निर्मल था और अत्यंत गंभीर। माता वैष्णवी तप कर रही थी धर्म की रक्षा के लिए, मर्यादा की स्थापना के लिए। उनकी अंतर्दृष्टि समय की सीमाओं को लांघ चुकी थी। वे जानती थीं कि शीघ्र ही धरती पर एक ऐसा महासंघर्ष होने वाला है जो केवल शस्त्रों और सेनाओं का नहीं होगा। ये युद्ध आत्माओं का होगा। ये परीक्षा होगी सत्य और असत्य की, कर्तव्य और मोह की, अहंकार और करुणा की। माता का हृदय उस युद्ध की पीड़ा को पहले ही अनुभव कर रहा था। ध्यान के मध्य उनका मन बार बार उत्तर दिशा की ओर जाता। वहाँ अयोध्या का राजकुमार वन में भटक रहा था। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। माता जानती थी कि वही इस युग के धर्म ध्वजवाहक हैं। वही अधर्म के अंधकार में प्रकाश बनकर प्रकट होंगे। जब जब श्री राम धरती पर कदम रखते, माता के हृदय में एक कंपन होता। जब जब श्री राम किसी पीड़ा को सहते, माता का तप और गहरा हो जाता, क्योंकि यह तप किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं था। ये तप पूरे युग के संतुलन के लिए था। वन में सन्नाटा था, पक्षी भी मानो मौन व्रत में थे। केवल माता वैष्णवी की श्वास और उनके हृदय की अखंड प्रार्थना कि धर्म डगमगाए नहीं, मर्यादा टूटे नहीं और सत्य कभी अकेला न पड़े। ये कथा यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि जहाँ तप है वहाँ परिवर्तन निश्चित है। उधर श्री राम का वनमार्ग। उसी काल में धरती के दूसरे छोर पर वनों की गहराई में दो चरण निरंतर आगे बढ़ रहे थे। वे चरण किसी राज्य की ओर नहीं, किसी सिंहासन की ओर नहीं, बल्कि कर्तव्य की ओर बढ़ रहे थे। वे थे श्री राम और उनके साथ अनुज लक्ष्मण। वन वन भटकते हुए वे थके नहीं थे, क्योंकि उनका पथ शरीर का नहीं, धर्म का था। माता सीता, जिनके बिना अयोध्या सुनी थी, रावण द्वारा लंका में हरण कर ली गई थी। वह समाचार श्री राम के हृदय को भेद चुका था। फिर भी श्री राम का मुख शांत था, उनकी दृष्टि स्थिर थी, पर भीतर एक अग्नि अखंड जल रही थी। वह अग्नि क्रोध की नहीं थी, वह प्रतिशोध की नहीं थी, वह अग्नि थी न्याय की, धर्म की। श्री राम जानते थे ये यात्रा केवल पत्नी की खोज नहीं है, ये यात्रा है अधर्म के अंत की, अहंकार के विनाश की, मर्यादा की पुनर्स्थापना की। वन की शांति उनके संकल्प को और दृढ़ कर रही थी। जहाँ जहाँ वे जाते, ऋषि मुनि आशीर्वाद देते। वे जानते थे ये पुरुष सामान्य नहीं है। लक्ष्मण हर क्षण भाई के साथ ढाल बनकर चलते। उनकी आंखों में क्रोध था, पर हाथों में संयम, क्योंकि वे जानते थे श्री राम का पथ संयम से ही विजय की ओर जाता है। रात्रि में जब वन मौन होता,
श्री राम आकाश की ओर देखते, उनकी मौन प्रार्थना केवल सीता के लिए नहीं होती, वह धरती के लिए होती, कि जब युद्ध आए तो धर्म डगमगाए नहीं, और जब विजय मिले तो अहंकार जन्म न ले। ये यात्रा लंबी थी, कठिन थी, पर निश्चित थी, क्योंकि जहाँ श्री राम का संकल्प है वहाँ अधर्म अंततः पराजित होता ही है। सुग्रीव और हनुमान से श्री राम का मिलन, ऋषिमुख पर्वत, जहाँ वनों की शांति सदियों से मौन साधना में थी, उसी पर्वत की तलहटी पर दो राजकुमार पहुँचे, वनवासी वेश में, पर तेज से दीप्त। वे थे श्री राम और लक्ष्मण। पर्वत की ऊंचाइयों से ये दृश्य देखा जा रहा था। वनराज सुग्रीव, जिनके हृदय में भय और आशा दोनों साथ बसे थे, और उनके साथ एक वानर, पर वह साधारण वानर नहीं था, वह था हनुमान। हनुमान को देखकर पहली दृष्टि में ये स्पष्ट था, ये देह नहीं, एक साधना है। सुग्रीव के संकेत पर हनुमान नीचे उतरते हैं, वे ब्राह्मण का रूप धरते हैं, पर वाणी में विनय और बुद्धि स्वाभाविक है। पहले ही शब्द में हनुमान समझ जाते हैं, ये कोई सामान्य वनवासी नहीं। उनकी दृष्टि सीधे हृदय तक जाती है। वह देख लेते हैं, इन नेत्रों में अहंकार नहीं, करुणा है, इन चरणों में लोभ नहीं, मर्यादा है। हनुमान का हृदय क्षण भर में नतमस्तक हो जाता है, और उधर श्री राम भी इस ब्राह्मण के रूप में छिपी आत्मा को पहचान लेते हैं। वे जानते थे यह कोई साधारण सेवक नहीं, यह उनकी ही चेतना का विस्तार है। ये भेंट राजनीति की नहीं थी, यह मिलन भाग्य का नहीं था, यह भक्ति और परमात्मा का पुनर्मिलन था। हनुमान का स्वर अब कांप रहा था, वह नहीं जानता था क्यों, पर मन शांत हो गया था। सुग्रीव को भी आश्वासन मिलने लगा। ऋषिमुख पर्वत पर केवल दो व्यक्ति नहीं मिले थे, वहाँ धर्म को उसका सबसे बड़ा सेवक मिला था, और सेवा को उसका स्वामी। सीता की खोज का आदेश। ऋषिमुख पर्वत की शांति उस क्षण और गहरी हो गई। वायु थम गई, वन स्थिर हो गया। तभी श्री राम का स्वर गूंजा, हनुमान, मेरी सीता को खोजो। यह कोई साधारण वाक्य नहीं था, यह आदेश भी नहीं था, यह एक आत्मा का दूसरी आत्मा से संबोधन था। इस वाक्य में शब्द कम थे, पर अर्थ अनंत था। हनुमान एक क्षण के लिए भी न रुके, उनके मन में न प्रश्न उठा न संशय, क्योंकि जहाँ विश्वास पूर्ण होता है वहाँ प्रश्न जन्म ही नहीं लेते। उन्होंने केवल अपने नेत्र झुकाए, हाथ जोड़े और प्रणाम किया। उस प्रणाम में समर्पण था, उस प्रणाम में जीवन अर्पण था। हनुमान जानते थे ये कार्य केवल खोज का नहीं है, ये सेवा है, ये धर्म है, ये स्वयं को पूरी तरह राम को सौंप देने का अवसर है। श्री राम ने हनुमान को देखा, उनकी दृष्टि में आशीर्वाद था। वे जानते थे अब सीता की खोज असंभव नहीं रही, क्योंकि जहाँ भक्ति जाती है वहाँ बाधाएं मार्ग बन जाती हैं। हनुमान का हृदय उस क्षण स्थिर हो गया। उन्हें ऐसा लगा आज उनका जन्म सार्थक हुआ, आज जीवन को उद्देश्य मिला। न राज्य की चाह, न यश की इच्छा, केवल सेवा। हनुमान उठे, उनके चरण धरती को स्पर्श कर रहे थे, पर आत्मा आकाश में उड़ रही थी, क्योंकि जब श्री राम किसी को कार्य सौंपते हैं तो वह कार्य कर्तव्य नहीं रहता, मोक्ष का मार्ग बन जाता है। समुद्र लांघने की छलांग विश्वास की परीक्षा। महेंद्र पर्वत, जहाँ आकाश धरती से मिलने आता है, वहीं खड़े थे हनुमान। उनके चरण स्थिर थे, पर मन अनंत की ओर बढ़ चुका था। सामने अथाह समुद्र था, नीला, गंभीर, असीम। वह समुद्र केवल जल का विस्तार नहीं था, वह परीक्षा था, वह सीमा थी, मानव और असंभव के बीच। हनुमान ने एक बार पीछे देखा, वहाँ श्री राम का स्मरण था, वहीं सेवा का आदेश था। अब आगे केवल कर्तव्य था। हनुमान ने नेत्र बंद किए, हृदय में श्री राम का नाम धारण किया, और उसी क्षण उनका शरीर
हल्का हो गया, क्योंकि जहाँ विश्वास होता है वहाँ भार नहीं रहता। महेंद्र पर्वत साक्षी बना। हनुमान आकाश में उठे और छलांग लगाए। ये छलांग शरीर की नहीं थी, ये छलांग थी विश्वास की। समुद्र स्तब्ध हो गया, लहरें मानो नतमस्तक हो गईं। देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की। वे जानते थे ये क्षण सामान्य नहीं है। हनुमान आकाश में पंखों की तरह बढ़ते जा रहे थे। न भय था, न संशय, केवल राम का नाम। हर लहर उनके नीचे मार्ग बन रही थी, हर वायु उनके पक्ष में थी, क्योंकि जब उद्देश्य पवित्र हो तो प्रकृति भी सहयोग करती है। हनुमान उल्टे नहीं थे, वे अडिग संकल्प में आगे बढ़ रहे थे। समुद्र पीछे छूट रहा था और लंका सामने आकार ले रही थी। ये छलांग इतिहास में केवल दूरी पार करना नहीं थी, ये प्रमाण थी कि जब भक्ति संपूर्ण हो जाती है तो असंभव अस्तित्व खो देता है। अशोक वाटिका, विरह और विश्वास। लंका की रात्रि अंधकार से भरी हुई, पर भीतर अहंकार की अग्नि जल रही थी। राक्षसों की नगरी संपन्न थी, पर शांति से शून्य। उनकी हंसी में घमंड था, उनकी विजय में अधर्म। और उसी लंका के मध्य अशोक वाटिका, एक ऐसा स्थान जहाँ राक्षसों की आवाजें नहीं पहुँचती थीं। वहाँ एक नारी बैठी थी, वृक्ष के नीचे, देह थकी हुई, नेत्र आंसुओं से भरे, पर हृदय केवल राम। वह थी माता सीता। हर श्वास में संयम था, हर मौन में प्रार्थना। वह जानती थी रावण का वैभव क्षणिक है, धर्म अंततः विजयी होता है। उसी रात्रि वायु में एक हल्का कंपन हुआ। कोई दिखाई नहीं देता था, पर उपस्थिति अनुभव हो रही थी। वह था हनुमान, सूक्ष्म रूप में, मौन में, विनय से भरे। उन्होंने पहले सिर झुकाया। ये केवल खोज का क्षण नहीं था, ये श्रद्धा का क्षण था। उन्होंने देखा माता की पीड़ा, पर साथ ही उनका अटूट विश्वास। सीता के नेत्रों में भय नहीं था, केवल प्रतीक्षा थी। प्रतीक्षा उस क्षण की जब धर्म दस्तक देगा। हनुमान का हृदय द्रवित हो उठा। उन्हें ज्ञात था अब उनका जीवन केवल उनका नहीं, अब हर श्वास राम और सीता के संकल्प से बंध चुकी थी। अशोक वाटिका साक्षी बनी। विरह भक्ति में बदल रहा था और अंधकार के बीच आशा का दीप प्रज्वलित हो चुका था। राम की निशानी जब विरह टूटता है। अशोक वाटिका का वह क्षण मौन में डूबा हुआ था। रात्रि गहरी थी, पर माता सीता का मन उससे भी अधिक गंभीर। तभी एक कोमल स्वर मौन को स्पर्श करता है। माता, मैं रामदूत हूँ। ये शब्द सीता के कानों में नहीं, सीधे हृदय में उतरे। क्षण भर के लिए उनका मन कांप उठा, क्योंकि लंका में भ्रम बहुत थे और छल हर ओर था। सीता ने नेत्र उठाए, उनके भीतर संशय जागा। क्या ये भी रावण का कोई मायाजाल तो नहीं? क्योंकि जिस राम का नाम उन्होंने हर श्वास में जपा था, वह नाम इतनी सरलता से यहाँ कैसे आ सकता है? हनुमान समझ गए, ये क्षण प्रमाण का है। वे आगे बढ़े नहीं, उन्होंने स्वर ऊंचा नहीं किया, केवल अपने हाथ खोले और उसमें रख दी श्री राम की अंगूठी। वह अंगूठी केवल स्वर्ण नहीं थी, वह विश्वास थी। सीता की दृष्टि उस पर ठहर गई। हृदय की सारी शंकाएं एक ही क्षण में टूट गईं। नेत्रों से अश्रु बह निकले, पर अब वे पीड़ा के नहीं थे, वे मिलन की सूचना थे। वो क्षण जहाँ वर्षों का विरह क्षण भर में पिघल गया। सीता ने उस अंगूठी को हृदय से लगा लिया, जैसे श्री राम स्वयं उनके समीप आ खड़े हों। हनुमान का स्वर अब और कोमल हो गया। वे श्री राम की खोज, पीड़ा और संकल्प सुनाने लगे। सीता सुनती रही, हर शब्द में अपने प्रभु को महसूस करती रही। अशोक वाटिका अब कैद नहीं रही, वह आशा का स्थान बन चुकी थी। लंका दहन जब अधर्म स्वयं जल उठा, लंका की वह सभा
जहाँ स्वर्ण था, वैभव था, पर विवेक नहीं था। रावण अपने सिंहासन पर विराजमान था, नेत्रों में अहंकार, वाणी में गर्जना। उसके चारों ओर राक्षस बैठे थे, बल से मदमत, सत्ता से अंधे। और उसी सभा में एक बंदी खड़ा था, एक वानर, पर वह साधारण वानर नहीं था, वह था रामदूत हनुमान। रावण ने उसकी ओर देखा, उपहास से उसने सोचा, ये छोटा प्राणी मेरे वैभव को क्या चुनौती देगा। सभा में अपमान किया गया, उपहास उड़ाया गया, और तब आदेश दिया गया, इस वानर की पूंछ में आग लगा दी जाए। राक्षस हंसे, उन्हें लगा आज शक्ति की विजय होगी, पर वे यह नहीं जानते थे, यह अग्नि हनुमान की परीक्षा नहीं थी, यह अधर्म की परीक्षा थी। जब पूंछ में अग्नि प्रज्वलित हुई, हनुमान ने नेत्र बंद किए। उनके हृदय में एक ही नाम था, राम। और उसी क्षण वह अग्नि हनुमान को नहीं जला सकी, क्योंकि जहाँ भक्ति होती है वहाँ अग्नि भी सेवक बन जाती है। हनुमान सभा से उछले और लंका जाग उठी, छतें जलने लगी, नहर धधकने लगे, अहंकार राख बनता गया, राक्षस भागने लगे। वो नगर जो स्वयं को अजेय समझता था, अब भय से कांप रहा था। पर एक स्थान अछूता रहा, अशोक वाटिका, जहाँ माता सीता का संयम और विश्वास विराजमान था। अग्नि वहाँ नहीं पहुँची, क्योंकि धर्म को अग्नि भी स्पर्श नहीं कर सकती। हनुमान लंका की सीमाओं तक जलाकर रुक गए, क्योंकि यह विनाश नहीं था, ये चेतावनी थी, ये संकेत था कि अब अधर्म का अंत निश्चित है। वापसी का मार्ग। जब मौन में दिव्यता जागी, लंका जल चुकी थी, अहंकार की नगरी राख में बदल चुकी थी। हनुमान लंका की सीमा से बाहर निकल चुके थे, कर्तव्य पूर्ण हो चुका था, पर उनका हृदय उत्साह से नहीं, मौन से भरा था, क्योंकि सच्ची सेवा के बाद आत्मा शांत हो जाती है। हनुमान आकाश मार्ग से वापस लौट रहे थे, नीचे समुद्र फैला था, अब शांत, जैसे उसने भी अपना दायित्व निभा दिया हो। ऊपर आकाश था निस्तब्ध, हनुमान के मन में न गर्व था, न विजय का भाव, केवल श्री राम की स्मृति, हर श्वास में विनय, हर उड़ान में समर्पण। तभी वनों के बीच एक हल्का पर गहरा कंपन हुआ। ये साधारण नहीं था, वायु एक क्षण के लिए ठहर गई, हनुमान रुक गए। यह कोई शत्रु का संकेत नहीं था, यह कोई बाधा नहीं थी, यह आह्वान था, एक ऐसा आह्वान जो शब्दों से नहीं, अनुभूति से आता है। हनुमान का हृदय क्षण भर में स्थिर हो गया। उन्होंने अनुभव किया, यह मार्ग सिर्फ श्री राम की ओर नहीं जाता, यहाँ कोई और भी प्रतीक्षा में है, कोई तप में लीन है, कोई दिव्यता सांस ले रही है। हनुमान धीरे धीरे नीचे उतरने लगे, उनके भीतर एक विनम्रता और गहरी हो गई, क्योंकि वे जानते थे जब दिव्य कंपन आता है तो किसी महान भेंट का समय होता है। माता वैष्णवी की कुटिया। जब शक्ति का सानिध्य मिला, हनुमान आकाश मार्ग से उतरते हैं, उनके चरण जैसे ही धरती को स्पर्श करते हैं, कुछ बदल जाता है। ये स्थान साधारण नहीं था, वायु में एक पवित्रता थी, ऐसी शांति जो शब्दों में नहीं समाती। मन स्वतः स्थिर हो गया। हनुमान समझ गए, यहाँ कोई सामान्य तपस्विनी नहीं रहती, यहाँ शक्ति सांस ले रही है। सामने एक साधारण सी कुटिया थी, न स्वर्ण न वैभव, पर उस कुटिया के चारों ओर एक अदृश्य तेज व्याप्त था। हनुमान धीरे धीरे आगे बढ़े, हर कदम के साथ उनकी विनय और गहरी होती चली गई। कुटिया के द्वार पर पहुंचकर हनुमान रुक गए। वे भीतर नहीं गए, क्योंकि जहाँ शक्ति का वास हो वहाँ प्रवेश अनुमति से होता है। उन्होंने हाथ जोड़े, नेत्र झुकाए और नतमस्तक हो गए। उस नमन में गर्व नहीं था, वह नमन विजय का नहीं था, वह नमन था एक पुत्र का, एक साधक का, एक सेवक का। वायु और भी शांत हो गई। वन मानो
श्वास रोके, उस क्षण का साक्षी बन गया। हनुमान का हृदय गदगद हो उठा। उन्हें अनुभव हुआ, यहाँ शब्दों की आवश्यकता नहीं, यहाँ मौन ही प्रार्थना है। हनुमान की प्रार्थना जब आत्मा दर्शन मांगती है। माता वैष्णवी की कुटिया के द्वार पर हनुमान नतमस्तक खड़े थे। उनका शरीर युद्ध और यात्रा से थका नहीं था, पर भीतर एक गहरी तरंग उठ रही थी। ये तरंग किसी पराक्रम की नहीं थी, ये तरंग थी आत्मा की पुकार। हनुमान ने नेत्र बंद किए और अत्यंत विनय से मौन को शब्द दिए। माता, वो एक शब्द साधारण नहीं था, उसमें पुत्र का स्नेह था, साधक की श्रद्धा थी। मैं आपको पहचान गया हूँ। हनुमान जानते थे, यह कोई साधारण तपस्विनी नहीं, ये वही शक्ति है जिससे सृष्टि चलती है, जिससे धर्म संतुलित रहता है। आप शक्ति हैं, आप आदिशक्ति हैं। ये स्वीकार ज्ञान से नहीं आया था, यह अनुभूति से उपजा था। हनुमान आगे कहते हैं, मैं आपका पुत्र हूँ। इस वाक्य में अहंकार नहीं था, यह अधिकार नहीं था, यह पूर्ण समर्पण था। जैसे एक बालक माँ की गोद में निश्चिंत हो जाता है। हनुमान का स्वर और कोमल हो गया। कृपा कर मुझे अपने वास्तविक रूप में दर्शन दें। ये प्रार्थना किसी सिद्धि के लिए नहीं थी, किसी वरदान के लिए नहीं थी, ये प्रार्थना थी तृप्ति के लिए। आज मैं थका नहीं हूँ, पर आत्मा तृप्त होना चाहती है। ये कहते हुए हनुमान का कंठ भर आया, क्योंकि जिसने समुद्र लांघा हो, लंका जलाई हो, उसकी थकान शरीर में नहीं होती। थकान तब होती है जब आत्मा दर्शन की प्रतीक्षा में हो। कुटिया के चारों ओर वायु और शांत हो गई। वन मानो इस प्रार्थना को सुन रहा हो। ये प्रार्थना शब्दों से नहीं बनी थी, यह भक्ति से जन्मी थी। दिव्य प्रकट होना जब तप स्वयं रूप बन गया। कुटिया के भीतर दीर्घ तप में लीन माता वैष्णवी का मौन टूटता है। ये टूटना साधारण नहीं था, ये तप का अंत नहीं, तप की पूर्णता थी। क्षण भर के लिए समय ठहर गया, वायु अपनी गति भूल गई, वन निःशब्द हो गया और तभी एक सूक्ष्म पर सर्वव्यापी प्रकाश फैलने लगा। यह प्रकाश दीपक का नहीं था, ये सूर्य का भी नहीं था, यह तप से जन्मा हुआ प्रकाश था। कुटिया की सीमाएं मिटने लगी, अंधकार स्वयं पीछे हट गया। हनुमान अब भी नतमस्तक थे। उन्होंने नेत्र नहीं खोले, क्योंकि जहाँ दर्शन होने वाले हों, वहाँ आंखें नहीं, हृदय खुलता है। और तभी माता वैष्णवी अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट हुई। त्रिनेत्र तेज से दीप्त, वह तेज भय उत्पन्न नहीं करता था, वह अज्ञान को भस्म करता था। उनका मुख करुणा से पूर्ण था। वो करुणा संसार की पीड़ा समझती थी, पर उस पीड़ा में डूबती नहीं थी। होठों पर एक शांत मुस्कान थी, ऐसी मुस्कान जो युद्ध के बीच भी शांति दे दे, जो पुत्र के हृदय से हर संदेह मिटा दे। हनुमान के रोम रोम में कंपन दौड़ गया। ये भय नहीं था, यह साक्षात्कार था। वह शक्ति जिसे शास्त्रों ने आदि शक्ति कहा, आज ममता बनकर सामने खड़ी थी। माता का स्वर गूंजा नहीं, वह सीधे हृदय में उतरा, जैसे माँ अपने शिशु को पहचान ले। इस प्रकट होने में कोई गर्जना नहीं थी, कोई चमत्कारिक प्रदर्शन नहीं था, क्योंकि सच्ची शक्ति शोर नहीं करती, वह शांत होती है, स्थिर होती है, पूर्ण होती है। माता का आशीर्वाद जब सेवा अमर हो गई। माता वैष्णवी शांत स्वर में हनुमान को देखती हैं। ये देखना देवी का नहीं, माँ का था। उनकी दृष्टि में न परीक्षा थी, न कठोरता, वह दृष्टि सेवा को पहचान रही थी। माता का स्वर धीरे धीरे हनुमान के हृदय में उतरता है। हनुमान, यह एक नाम नहीं था, यह स्नेह का स्पर्श था। तुम्हारा जन्म किसी सिंहासन के लिए नहीं हुआ, तुम्हारा जन्म सेवा के लिए हुआ है। हनुमान का हृदय और अधिक झुक गया। माता आगे कहती हैं, श्री राम का कार्य केवल युद्ध नहीं है, यह एक युग का परिवर्तन है। उनके शब्द
समय की सीमाएं लंघ रहे थे। जहाँ धर्म दबाया जाएगा वहाँ राम का नाम उठेगा, और जहाँ राम का नाम उठेगा वहाँ तुम उपस्थित रहोगे। हनुमान का श्वास भर आ गया। माता का स्वर अब और भी कोमल था। तुम जहाँ रहोगे वहाँ भय नहीं रहेगा। ये वचन केवल भविष्य नहीं था, यह संसार के लिए आश्वासन था। युग युग तक तुम्हारा नाम श्रद्धा से लिया जाएगा। तुम्हें पूजा नहीं जाएगी, पर तुम भक्ति के हृदय में सदैव जीवित रहोगे। ये कहते हुए माता के मुख पर मुस्कान थी। वह मुस्कान आदेश नहीं थी, वरदान थी। हनुमान अब शब्दों में नहीं थे। उनकी आंखों से अश्रु बह रहे थे। वह अश्रु दुख के नहीं थे, वे कृतज्ञता के थे। उन्होंने कुछ कहा नहीं, क्योंकि सेवक के पास आशीर्वाद के बाद शब्द नहीं बचते। उन्होंने अश्रुपूर्ण नेत्रों से नमन किया, और उस नमन में संसार की सारी विनय समाई हुई थी। विदाई जब मौन ही संदेश बन गया। माता वैष्णवी धीरे धीरे अपने तप में पुनः लीन हो जाती हैं। प्रकाश शांत होने लगता है। वह तेज अब दिखाई नहीं देता, पर हर दिशा में अनुभव होता है। कुटिया फिर वही साधारण रूप में है, पर वह स्थान अब साधारण नहीं रहा। हनुमान कुछ क्षण मौन खड़े रहते हैं, क्योंकि जहाँ आशीर्वाद मिला हो वहाँ शब्द हल्के पड़ जाते हैं। उन्होंने अंतिम बार नमन किया। यह नमन विदाई का नहीं था, यह वचन का था। वचन की सेवा रुकेगी नहीं, वचन कि राम काज अधूरा नहीं रहेगा। फिर हनुमान आकाश की ओर उड़ते हैं। उनके पंखों में अब केवल शक्ति नहीं, माता का आशीर्वाद था। दिशाएं उनके मार्ग से हट जाती हैं, क्योंकि वे किसी दिशा की ओर नहीं, कर्तव्य की ओर जा रहे थे। श्री राम के पास, मर्यादा के पास, धर्म के पथ पर समापन। जहाँ कथा नहीं भक्ति बोलती है। ये कथा यही समाप्त नहीं होती, क्योंकि कथाएं शब्दों से नहीं भक्ति से चलती हैं। जहाँ हनुमान की सेवा है वहाँ कथा रुकती नहीं। जहाँ श्री राम की मर्यादा है वहाँ इतिहास धर्म बन जाता है, और जहाँ माता वैष्णवी की शक्ति है वहाँ हर युग में आस्था जन्म लेती है। ये कथा केवल अतीत की नहीं, यह हर उस हृदय की है जो विश्वास करता है, हर उस आत्मा की है जो सेवा में ईश्वर को खोजती है। यदि आज भी किसी का मन डगमगाए तो हनुमान का नाम संबल बनता है। यदि आज भी अंधकार बढ़े तो राम का नाम दीप बन जाता है, और यदि आज भी शक्ति की आवश्यकता पड़े तो माता वैष्णवी करुणा बनकर साथ खड़ी होती हैं। इसलिए ये कथा यही समाप्त नहीं होती, क्योंकि जहाँ भक्ति है वहाँ कथा अनंत है। जय श्री राम, जय हनुमान, जय माता वैष्णवी। कथा यहाँ समाप्त नहीं होती, बल्कि एक नया अध्याय शुरू होता है, जारी रहेगा।